हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं वॉइस का सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन विच डज नॉट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन पेसिव वॉइस करेक्टली। कौन सा पेसिव वॉइस में करेक्टली नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, हु टॉट यू फ्रेंच। चलिए भाई, हु टॉट यू फ्रेंच। अब देखिए, जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहता है, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना रहता है, जो हेल्पिंग वर्ब रहता है उसको पकड़ के हमको क्वेश्चन बनाना है। ठीक, तो बाय whom was फ्रेंच taught टू यू, करेक्ट है। हु वर यू टॉट फ्रेंच बाय, यहाँ पे बाय आएगा। ठीक है, बाय whom वर यू टॉट फ्रेंच, करेक्ट है। फ्रेंच was taught टू यू बाय हु नहीं, फ्रेंच was taught टू यू बाय whom। ठीक है, तो ये दोनों गलत है यहाँ पर, बी और डी। ठीक है, इनफैक्ट इसका एक और सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, हु वॉज फ्रेंच टॉट टू यू बाई, टॉट टू यू बाई। ठीक है, हु वॉज फ्रेंच टॉट टू यू बाई, ये भी बना सकते हैं। बाई होम वॉज फ्रेंच टॉट टू यू, बाई होम वर यू टॉट फ्रेंच, सारे करेक्ट है। ठीक है, तो दो ऑप्शन इसमें गलत हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। शन द डेंजरस पाथ। अब इसमें देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं है ना, तो क्या कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट, लेट से स्टार्ट करेंगे और शन का वर्ब का थर्ड फॉर्म देखिए किसमें है, लेट। लेट द डेंजरस पाथ बी शन, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म चाहिए। लेट द डेंजरस पाथ बी शन, करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट, द रूम विल बी क्लीन्ड लेटर, इसका कैसे बनाएंगे। अभी ऑलरेडी पेसिव में है, हमको एक्टिव चाहिए, तो एक्टिव में क्या करेंगे, हम लोग विल लिखेंगे, है ना। और सब्जेक्ट भी क्लियर नहीं है इसमें, सब्जेक्ट जब क्लियर नहीं रहता तो लेट लगाते हैं, अगर कुछ इम्परेटिव रहता है तो, और एफ से में समबडी या फिर समवन। ठीक है, समबडी या फिर समवन। देखिए, समवन विल क्लीन द रूम लेटर, somebody will clean the room later, करेक्ट है। somebody shall clean the room, गलत है ये, the later somebody shall clean the room later ये आएगा इसमें। somebody later is going, no, somebody must clean it later, गलत है। ठीक है, करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट, my parents are watching the kids। अभी देखिए, आर वॉचिंग है मतलब बीइंग वॉच्ड, ये हमको चाहिए वर्ब फॉर्म, है ना। देखिए कहाँ लिखा है बीइंग वॉच्ड, बीइंग वॉच्ड यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, करेक्ट है वो डी। ठीक, हु टॉट यू फ्रेंच, क्वेश्चन रिपीट हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेंस इनटू पैसिव फॉर्म, देखा था। नेक्स्ट, चूज द ऑप्शन दैट सुटेबल नहीं सुटेबली changes the active sentence below into a passive one। ठीक है, by this time tomorrow we will have signed the deal। अब इसमें देखिए दो पार्ट हैं, एक ये है by this time tomorrow और एक ये है we will have signed the deal। तो मेन जिसमें काम होता रहता है, जहाँ पे वर्ब शो हो रहा है मेन, ठीक है, जहाँ पे मेन वर्क हो रहा है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ इसको हम लोग करते हैं। ठीक, तो इसका क्या सिंटेक्स बनेगा, विल हैव है तो क्या बनेगा, विल हैव बीन, ये बनेगा, है ना। देखिए विल हैव बीन कहाँ लिखा है, ये तो वुड हैव, विल हैव नहीं, विल हैव बीन यस इसमें है, विल हैव बीन ये भी है। ठीक है, तो देखो पढ़ के, बाय दिस टाइम टुमारो द डील विल हैव बीन साइंड, करेक्ट लग रहा है। बाय दिस टाइम टुमारो द डील विल हैव बीन साइंड बाय ऑल, ऑल कहाँ से आ गए भाई, इसमें तो लिखा ही नहीं है वी विल हैव साइंड द डील, है ना, तो करेक्ट क्या होगा, सी। नेक्स्ट, द रेसिडेंट्स सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे। ठीक, क्या होगा, इंडिपेंडेंस डे। अभी देखिए ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, क्या लगेगा, वॉज लगेगा, वॉज प्लस V3, इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड बाय द रेसिडेंट्स, करेक्ट है। इज नहीं आएगा, सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे वॉज डन बाय द रेसिडेंट्स, द इंडिपेंडेंस डे हैज बीन, नहीं आएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या लग रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ए। ठीक है।
नेक्स्ट, वेयर डिड यू फाइंड दिस पेन, वेयर डिड यू फाइंड दिस पेन, क्या बनाएंगे इसमें, वेयर दिस पेन वॉज फाउंड, नो। अब आप लोग को थोड़ा सा ना क्वेश्चन पढ़ के देखना पड़ेगा किसमें करेक्ट आ रहा है, क्योंकि पैसिव वॉइस में बहुत सारे अलग अलग सिंटेक्स हो जाएंगे, उतना हम लोग याद नहीं कर पाएंगे। वेयर वॉज दिस पेन फाउंड, अभी देखिए यहाँ पर ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, डू, डिड, डन, यही होता है। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म अगर यूज होता है तो आप लोगों को याद होगा ना कि हम लोग वॉज यूज करते हैं, वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। फाइंड का क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म फाउंड, है ना। तो वेयर वॉज दिस पेन फाउंड करेक्ट है, वेयर वॉज दिस पेन बीइंग फाउंड गलत, वेयर वॉज दिस पेन फाउंडेड गलत, वेयर दिस पेन वॉज फाउंड ये भी गलत है, ठीक है। वेयर वॉज दिस पेन फाउंड। नेक्स्ट, which statement is correct, all successful applicants will be notified by post, correct है। all successful applicants will be notified, will be notify ये तो गलत है, will be notify by post गलत है, also will notify by post नहीं नहीं, ठीक करेक्ट आंसर ये। नेक्स्ट, the examiner will award you good marks, ठीक है, करेक्ट पैसिव, you will be awarded good marks, अभी देखिए will award you मॉडल यूज हुआ है तो will भी आएगा, करेक्ट है। good marks will be awarded to you by the examiner, करेक्ट है, good marks will be awarded to you by the examiner, दोनों सेम है क्या, good marks will be awarded to you by the examiner, good marks will be awarded to you by the examiner, सेम ही है दोनों। good marks will awarded to you by the examiner नहीं, will be, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन 1 2 3, ठीक है, कहीं नहीं लिखा है, छोड़ो, ठीक। नेक्स्ट, ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है ना। नेक्स्ट, द वर्ड बीन इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ, अब इसमें देखिए बीन जो बेस फॉर्म है बीन का क्या है, वो बी है ना, बी, इसको कैसे यूज करते हैं, या तो इज एम आर, बी का वर्ब फॉर्म बता रहा हूँ, ठीक है, इज एम आर, वॉज वर और बीन, ठीक है, और बीइंग, ठीक, ये सारे क्या है, वर्ब फॉर्म्स ऑफ बी है, ठीक है, एम आएगा और आएगा, करेक्ट और फॉर ऑल द फोर, ठीक। नेक्स्ट, चूज द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एक्टिव और पैसिव वॉइस, ठीक है, ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन द पैसिव वॉइस, करेक्ट है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, देखो ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं जो वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल आई प्ले क्रिकेट, ठीक, तो यहाँ पे देखिए प्ले के बाद एक ऑब्जेक्ट है ना, प्ले के बाद एक ऑब्जेक्ट हमको दिख रहा है, तो इसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। अगर मैं सिर्फ ये लिखता हूँ आई प्ले, आई प्ले, तो यहाँ पर देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब बन गया, ये इनट्रांजिटिव वर्ब बन गया। और जब भी इनट्रांजिटिव वर्ब रहता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। अगर आपको बहुत इजीली आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है तो आप क्या करेंगे, आप वर्ब के बाद व्हाट या whom लगा के चेक कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट या फिर whom लगा के चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे रवि रन्स बिजनेस, ठीक है, और एक सेंटेंस से मान लीजिए रन्स रवि रन्स, ठीक है, रवि बिजनेस रन करता है, रवि दौड़ता है, दोनों एक सेंटेंस कंप्लीट है। तो इसमें देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब बन गया, ठीक है, और इसमें है तो फिर ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, ये करेक्ट है। सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस सफर्स और रिसीव्स सम एक्शन, नो, सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मिलता है एक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस सफर्स और रिसीव सम एक्शन। पैसिव वॉइस इज फॉर्म्ड बाय चेंजिंग टेंस ऑफ एक्टिव वॉइस इन द करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस फॉर्म, करेक्ट है, एक्टिव वॉइस के वर्ब को हम लोग पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं ना। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ द वर्ब
is changed if the number of the subject changes while transforming sentence from active to passive voice। करेक्ट है ये, ठीक है, ये तीनों करेक्ट है, ये रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट, आई रिमेंबर देम टेकिंग मी टू द जू। ठीक है, अब इसमें देखिए, आई रिमेंबर देम टेकिंग मी टू द, बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं इसके, आप किसको ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं उस हिसाब से। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट जा रहा है। दे रिमेंबर देम टेकन, नो। आई रिमेंबर देम टेकन टू द जू। अब देखिए यहाँ पर अगर टेकिंग है ना, टेकिंग है तो क्या आएगा, बीइंग टेकन। आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू, ये करेक्ट होना चाहिए, आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू। नेक्स्ट, if who is creating this mess, if the voice is changed the sentence will be who is creating this mess। कैसे बनाएंगे, by whom। अब देखिए is है यहाँ पर, है ना, और यहाँ पे ing है, तो क्या आएगा, being आएगा और is आएगा। ठीक है, by whom is this mess being created, is this mess being created। ठीक, by whom is this mess being created, ये दोनों तो सेम ही हो गया। ठीक है, यहाँ पे हैज़ है, नहीं आएगा। who has created this mess, ये तो सेम है, वर्ब चेंज कर दिया है। ओपन द डोर, इसमें देखिए सब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो क्या बनेगा, लेट द डोर बी ओपेंड। ठीक है, लेट द डोर बी ओपेंड। नेक्स्ट, पीपल से दैट मैंगोज आर बेटर फॉर अस देन बनानाज। पीपल से दैट मैंगोज आर बेटर फॉर अस देन बनानाज। अब इसमें भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो इट इज सेड से स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज सेड दैट मैंगोज आर बेटर फॉर अस देन बनानाज, करेक्ट है। मैंगोज आर सेड टू बी बेटर फॉर अस देन बनानाज, करेक्ट है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ओनली एन बी आर करेक्ट। नेक्स्ट, which form of the main verb is always used in converting a sentence into passive form। passive में याद पता ही है आपको, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, क्या कहते हैं उसको, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट पेसिव, इनकरेक्ट पेसिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, द गवर्नर गेव हिम अ रिवॉर्ड। इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, कौन कौन सा करेक्ट है बताना है आपको। अभी देखिए, गेव है मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब वॉज गिवन, ये हमको चाहिए। ठीक है, ही वॉज गिवन ठीक लग रहा है, वॉज गिवन ठीक है, ही वॉज रिवाइडेड गलत, ये गलत। अभी देखो इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, तो इनकरेक्ट ये ऑप्शन तो नहीं आएगा फिर। ही वॉज रिवॉर्डेड बाय द ये गवर्नर, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, विटामिन ए डैश इन फिश लिवर ऑयल। विटामिन ए इज फाउंड इन फिश लिवर ऑयल। ठीक है, नेक्स्ट, पेंट कवर्ड द लॉक। देखिए बहुत इजी है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, वॉज प्लस वी थ्री ढूंढ लो, कहाँ है वॉज प्लस वी थ्री, वॉज वी थ्री, नो वॉज वी थ्री, पढ़ के देखना पड़ेगा। द लॉक वॉज कवर्ड बाई पेंट, द पेंट होना चाहिए बट ठीक है। लॉक वॉज कवर्ड इन पेंट, नो, लॉक कवर्ड विथ पेंट, द लॉक गॉट कवर्ड नहीं, द लॉक वॉज कवर्ड विथ पेंट, द लॉक वॉज कवर्ड विथ पेंट, द लॉक वॉज कवर्ड विथ पेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट ये लग रहा है ना, आप विथ पेंट से आप कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।